कितने? 5 बस छोड़ के भैया क्या 10 रुपये काट, 10 रुपये काट लो। तो 10 के कर दूँ, 5 का नहीं है। अच्छा ये 5 रुपए की थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, रस्ते कर दो। 5 रुपया बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे ले। कोई बात नहीं मैम, आप 10 की कर दो। लिए जाएंगे तो इस्तेमाल भी होंगे। ये देखो। डीवले ले लिए हैं गाइस, अब चलने का समय आ गया है। कल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मैं सोचा कि थोड़ा चेंज करके देखूं कैसे हैं आप लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने चरम पे है इस समय गर्मी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से हम सोचे थे कि ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, बट कोई बात नहीं, सब हम तो धीरे धीरे जाएंगे मजे लेते हुए। बाइक स्टार्ट ही है हमारी अभी भी। चलो चलते हैं गाइस, इसको हमें जाना है मेट रोड पे। चलो तो निकलो क्या, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो आज के दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। अब चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग राइड ये है कि हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, जहाँ पे हमें छोटा सा एक काम है। काम आपको वहाँ जाके बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। और ट्रैफिक भी शुरू हो गया था अभी नोएडा में जो हुआ, भाई साहब बहुत गंदा ट्रैफिक था। मैं वहाँ पे फंसा हुआ था और क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बाइक बम्पर टू बम्पर जाम जो होता है ना, वो रियल में था वहाँ पे। मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे और लोग काफ़ी देर तक फंसे रहे हैं, मतलब 6-6 घंटे लोग फंसे रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अरे भैया तुम तो नाराज़ हो कतई, हिले जा रहे हो हिले जा रहे हो। भाई साहब स्प्लेंडर की बात अलग है, ये इतनी बाइक बिकी है वैसे इंडिया में। हाथ दे दिया मुन्ना है इनको। ओ भाई साहब कुत्ता रोड से क्रॉस करता हुआ, ये गाड़ी बड़े अजीब ढंग से मोड़ रहे हैं। ये आधे लोग जो गाड़ी में बैठते हैं उन्हें गाड़ी चलानी तो आती नहीं, ये क्या फैक्ट है। वाओ, लो जी लो, कोई ओवरटेक किसी को करना करे, स्प्लेंडर वाला मानेगा नहीं। अरे मान, आप तो मान जाओ भाई साहब। जिस पे रखे तूने कदम, ओ मेरी जान, हमसे कोई। यहाँ से मैं अपनी बाइक खरीदी थी। देखो ऐसे हो जा भाई, तो यूँ करता रहूँगा मैं कतई, ढीठ किस्म का है। ओहो, किसी मैकेनिक को बोल के इसे टाइट कराता हूँ, वरना तो ये तो हिलता ही रहेगा। तो हर थोड़ी देर में हिल रहा है, ऐसे तो हम वीडियो बना ही नहीं पाएंगे। हर पहले भी दिक्कत हुई थी, इस बार भी दिक्कत हो जाएगी हमें, और हमारा सफ़र थोड़ा लंबा है। लो फिर हो गया, लो जी, लो फिर हो गया। ये तो हर सेकंड में हो रहा है भाई, ये लंबा रास्ता कैसे काटेगा हमारे साथ।
ये तंग कर दिया हमको। धीरे धीरे गाने आवाज़ में कान में जाएंगे और फिर हो गया। अब तेरी जात का पैदा मारूं, अभी ठीक करा दूँ तेरे को, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। मैं करके दे भाई। 786 मैकेनिक का प्लास है, प्लास प्लास ये टाइट करना है। ये लूज हो रहा है, इसको टाइट कर दो। मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। हुआ हुआ हाँ बच्चा ले कहाँ गया वो बहन कांड हो गया था, फिर चला गया। हाँ दुकान पे थैंक यू भैया। हो गया टाइट। अब ये हिलेगा नहीं। अब इसको हमने कसम दे दी कि भैया हिलना मत, अभी नहीं। अब ये गोली की तरह जाएंगे हम लोग इसके सारे भाई सब। पता है आगे पीछे कर करके ना इरिटेट करता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा इस चीज़ को, कि भाई साहब आप लंबे सफ़र पे हो और आपके कैमरे का जो व्यू है वो हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। आप कैसे उसे मैनेज करोगे? एक हाथ आपके कैमरे पे, एक हाथ आपका बाइक पे। एक्सीडेंट होने के चांसेस 100%। फुल सियावर रामचंद्र की जय, मंदिरों तो महादेव की जय, जय श्री राम। अब मैं इससे मेरे एक एडवांटेज है, मैं बाइक बहुत चाहूँ जितनी तेज़ चला सकता हूँ। पहले बाइक का मीटर साफ कर दूँ ताकि आपको पता लगता है बाइक कितनी तेज़ चल रही है। इसको मैं आगे रख लेता हूँ। फाटक खुला हुआ है, ऐसे ही ऐसा फाटक है। आप यहाँ पे कभी भी आ जाओ, यहाँ पे आपको फाटक बंद नहीं मिलेगा। और आज किस्मत अच्छी है जो फाटक जो है हमारा खुला हुआ है। ओ भाई मेरा हॉर्न तोतला हो चुका है। जब पानी जाने के बाद इसकी जो है हालत ऐसी आती है कि टों टों मतलब बस्ता अलग है। तो अरे हट जा भाई, कटी नवाब हो रहा तू। सॉरी, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, पर मैं इतना जा रहा। इतने सारे केले, क्या बात है, समझदार हो एक एक करके। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा डबल मीनिंग हो गया बट इतना तो चलता है भाई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब बाइक में थोड़ा सा भगाने का टाइम आ गया, बट जितनी हम सोच रहे होती थी ये भाग नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम इसे दौड़ा सके। पर आज तो मैं इसे 100 को लेके जाऊंगा, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो गांव का है, तो वहाँ पे तो 20-30 40। ओ बहन चल, देखिए रॉन्ग साइड आ रहा है। पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले झूठ बोल दो ताकि रिस्क ना रहे किसी को। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वैसे जब मैं इसे नया खरीद के लाया था बाइक को, तो आप बिलीव मानना कि मैं हल्का सा रेस देता था यार, समझदार हो तुम। तो भाई साहब बाइक एकदम से रिस्पॉन्स करती थी कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे भगा जितना भगा सकता है। और मैं इसको जो है मतलब नहीं भगाता था, भगाता मैं अब भी नहीं हूँ। तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगाऊंगा तो ये भागेगी, बट ठीक है, जो मज़ा धीरे चलाने में वो भगाने में तो नहीं है। अब थोड़ा सा एक ही सर्विस का टाइम आ रहा था, थोड़ी सी स्लो हो गई है। अरे बहन के भाई, अरे हट जाओ। जय श्री राम। पहले जब हमने नई नई बाइक चलानी सीखी थी तो हम तो जिगजैग ड्राइविंग करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। बट अब जो है हम बहुत ही समझदारी से बाइक चलाते हैं, पर कभी कभी समझदारी चली जाती है तेल लेने, तो जो है क्या कहते हैं, कृपया करके बिल्कुल देख के बाइक चलाएं, क्योंकि कभी कभी आपकी गलती होती है, सामने वाले की गलती होती है, और आप सोचते हैं कि उसकी गलती मेरी गलती, पर गलती किसी की भी हो, नुकसान आपका होगा उसका भी होगा। पर फिलहाल अपने बारे में सोचे नुकसान किसी का ना हो।
तो इसलिए समझदारी से बाइक चलाएं। और कोई भी भाषा देखो ये रॉन्ग साइड आते हो सारे के सारे बंगाली भाई, कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना जो बोला लग जाए किसी को। अरे मेरी जान हट जा भाई, हट जा, हट दे, हमारा गब्बर आ गया। अरे बैस क्या है, आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसे ऊट पटूल चला रहा हूँ। ऊट पटूल क्या बात है, नया वर्ड की घोषणा। हट जा बैटरी भाई, ऊट पटूल चला रहा हूँ। पर वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेरा कैमरा एडजस्ट हो गया तो मैं आपसे लिटरली जुड़ पाया हूँ, और जिसकी वजह से मेरे को एक अलग ही वाइब आ रही है। बट मैं इस वाइब में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। मैं इस वाइब में बिल्कुल एडजस्ट करके रखूँगा अपने आप को कि मैं कभी मतलब कंट्रोल से बाहर ना हूँ, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए अगले इंसान को। तो मैं भी वही सोचूँगा कि औकात पे रहूँ, ताकि आपसे जुड़ा भी रहूँ और ज़मीन पे भी रहूँ। जय श्री राम। देखा, मैंने कहा था ना, बाइक भगाने के लिए अगर हम सोचें तो स्पेस ही नहीं है। बहुत मुश्किल से स्पेस मिलता है जिस पे आप बाइक को लगा सकते हैं, और वो हाईवे अब गिने चुने ही हैं। 100 तो ऐसे लिटरली आप कहीं भी भगा सकते हो, 100 तो आराम से जाते, पर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख ही रहे हो कि मैं भगाने की कोशिश कर भी रहा हूँ पर नहीं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भगाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कट हैं और बीच में से कोई ना आ जाए भी, इसलिए थोड़ा डर भी है। क्योंकि पता लगा मैंने ब्रेक अप्लाई किए, उसने नहीं किए, मेरे में घुस गया, मतलब मेरे अंदर घुस गया, मतलब टक्कर मार दी। घुसने घुसाने की बात तो नहीं करेंगे, टक्कर मार दी। देखो फिर ब्रेक अप्लाई, बहुत गंदी बदबू आती है यहाँ पे। क्या बात है, सवारी 5 नहीं डालेंगे, 4 भी भगाएंगे, पहले 60 के बाद 5 डालेंगे। जल्दी कर रहा था मैं, 4 के 40 के बाद ही 5 डाला था मेरे हिसाब से। 60 बुलेट में मतलब जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हो, अगर आपको रियल में सही एवरेज चाहिए तो पहला गियर अप्रॉक्स 20 तक चलाएं, और दूसरा गियर 30, तीसरा गियर 50, नहीं तीसरा गियर 40 या 50 या 45 ऐसी, और चौथा गियर 60 तक। हाँ, थोड़ा 70 भी ले सकते हैं, पर 60 में भी अगर एवरेज चाहिए तो आपको। और जो 5th गियर है वो आपको 60 के बाद 60 पे पहुँचते ही 60 के बाद डाल देना चाहिए। उससे क्या है कि बाइक आपकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, एवरेज भी बहुत अच्छा देती है, और आप बाइक स्ट्रेस नहीं फील करती ज़रा सा भी, क्योंकि उसको रेस चाहिए तो रेस मिल रही है, घेर बदलना है तो घेर भी बदला जा रहा है। और आप बाइक को तेज भगाएंगे शॉर्ट घेरों पे तो स्पीड तो पकड़ती है, पर थोड़ा सा स्ट्रेस लेती है, और एवरेज में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। आप भी मानोगे, मैंने इस बाइक से 45 का एवरेज निकाला है, जो कि कोई सुनता तो कहता भाई साहब हो ही नहीं सकता, पर ऐसा लिटरली हुआ है। आप भी इस टेक्निक को ट्राई करें, और बाइक को 80 से ऊपर तो ना ही भगाएं, क्योंकि ये 80 से ऊपर भागने वाली बाइक है नहीं। वैसे भगाने को तो ये 130 भी गई है, हाईएस्ट मैंने जो चलाई है 130-131 तक गई है। बट वही है कि जो मज़ा इसे 80 पे चलाने में आता है, 80 पे क्रूज़ करते रहो धीरे धीरे, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई भी स्ट्रेच हो 80 तक क्रूज़ करो बस। और मैं मतलब कोई भी राइड पे अगर जाता हूँ तो मैं बाइक ऐसे स्टार्ट करता हूँ, राइड ऐसे स्टार्ट करता हूँ, सॉरी बाइक बोल रहा हूँ, बाइक से स्टार्ट करता हूँ, बिना बाइक की स्टार्ट करते तो राइड थोड़ी होगी। मैं राइड ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि अपनी एक लोकेशन, जय श्री राम, अपनी एक लोकेशन सेट कर लेता हूँ कि पहले मुझे कहाँ पहुँचना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे को मनाली जाना है या शिमला जाना है, या मतलब मुझे हिमाचल में कहीं भी जाना है, तो मैं पहला स्टॉप गाज़ियाबाद से रखूँगा सीधा सुखदेव पराठे, वहाँ पे पराठे खाऊँगा। पराठे खाने के बाद जो है मैं हर घंटे फिर बाइक चलाऊँगा, मतलब जो भी उसके बाद मतलब पराठे खाने का रेस्ट करूँगा आधा घंटा करीब, उसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करूँगा। फिर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे बाइक चलाऊँगा, और वो पूरा हाईवे बना हुआ है तो उस पर आराम से बाइक 80 पे चलती है, 100 भी चलती है, मतलब 80 ठीक है, 100 भी चला सकते हो आप, बस जितना भगा सकते हो सिर्फ 1 घंटे भगानी है।
1 घंटे या फिर आपको रोकना है, आपको बैठना है या बाइक को रेस्ट देना है या चाय ब्रेक लेना है, जो भी आपको करना है मारना वही मार सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी खाना तो खा चुके हैं। तो चलते सफ़र में ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, आदमी लिमिटेड खाए तो बेटर है, क्योंकि फिर एसिडिटी आती है, एसिडिटी कह रहा हूँ मैं, एसिडिटी आती है। तो हर 1 घंटे बाद आप बाइक को चलाएं, बाइक को मज़ा चलाने में भी आएगा, आप थकोगे भी नहीं। और जो बाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ मेटेओर, ये क्रूज़र बाइक है, तो इस पर तो थकने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें आप 200 किलोमीटर तो नॉन स्टॉप जा सकते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। चलिए आ गए हम, नहीं अभी तो नहीं आया है, अभी तो रास्ता बाकी, बाद बाकी रास्ता बाकी। अच्छे गाने कानों में बजते रहेंगे और सस्ते का सफ़र भी अच्छा होता रहेगा। भाई साहब सबसे खतरनाक ड्राइवर तो ये हैं, इनसे बच के रहिएगा। देखो, और इनसे भी खतरनाक ही है, इसे पता है कि रास्ता नहीं है, क्या पहाड़ों पे चलाएगा गाड़ी, रास्ता खोद रखा है। ट्रैफिक कटक उठ जाओ भाई, आ गया ये चैनल है ना। ओए रुकना नहीं है, रुकना मना है। रिवाइटल ले लो, शिलाजीत ले लो, जो मर्जी ले लो, मतलब रेड बुल ले लो। अंके जी बनियान पहन लो, बाइक के पहले एक टाइम था हम सोचते बाइक के लिए क्या ट्रैफिक है, पर आज की डेट में बाइक के लिए भी ट्रैफिक है भाई। ट्रैफिक 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 नहीं मानेंगे भाई। राम राम भाई को, पंडित जी हैं जी। चलो 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 चलो, वैगनर 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 भाई साहब, वैगनर बड़ी इको फ्रेंडली गाड़ी है, इसका तो कोई खर्चा ही नहीं है वाकई में। एक बाइक के स्प्लेंडर इतना खर्चा है इसका साल का, आप बोली मानोगे। और इको फ्रेंडली गाड़ी भी है, और फैमिली गाड़ी है, फैमिली कार है, परफेक्ट फैमिली कार। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, शायद आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती होंगी, पर कोई बात नहीं, से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं M&M को फॉलो करता हूँ। आई लव M&M, उसकी रैप है, रैप गॉड में सलाम अलैकुम जो भी है। मैं आगे तो मुझे पता नहीं क्या बोलता है, वो बहुत कुछ बोलता है। मैं आपको रिव्यू कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, लिरिक्स चेक करके बता दूँगा। जल्दी जल्दी बोलने का फ़ायदा कि जो मन की बात हो कह देता है आदमी। भाई साहब वो लड़की से रेस लग रहा था, मैं गलती कर दी मैंने भाई साहब, इन्होंने मेरे ब्रेक मारे लग गए, इनका ब्रेक नहीं लगा, मैं तो नहीं। ऐसे ब्रेक मारोगे तो कैसे चलेगा, घातक ब्रेक। ना 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 ना, ये रास्ता हमें बुला रहा है, हम जाएंगे। अभी हम तो तेज़ जा भी रहे हैं, थोड़ी देर में गांव का रास्ता आ जाएगा, हम तेज़ नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे हमारी स्पीड 40-50 हो जाएगी, बट इट्स ओके। वहाँ पे जो है ठंडी हवा लगेगी, पर धूप हो रही है, क्या पता गर्म भी लग सकती है, बट हम रेडी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं अपने गांव में, वहाँ पे जाके तो मन ऐसा शांत हो जाएगा जैसे एक बेटा अपने पिताजी की, मतलब एक बेटा अपने घर पहुँच गया हो। वहाँ भी हमारा गांव है जहाँ पे हमारी फैमिली नहीं रहती, बट हमारे इतनी सारी फैमिली रहती हैं जिनको मैं नहीं जानता, बट वो मेरे पिताजी को जानते हैं, कितनी बड़ी बात है। अब मेरे पिताजी को 2003 में एक्सपायर हो गए थे, मैं 10 साल का था, और उससे पहले भी मैं गाँव गया हूँ तो बचपन लोगों से मिला नहीं हूँ, बट
ये होता ना गांव में अपनापन अभी भी है। तो उस चीज़ को देखते हुए गांव के लोग आज भी मेरे को मतलब जाता हूँ मैं, वैसे ज़्यादा बार नहीं तो नहीं गया, कम से कम बार ही गया हूँ, तो सबसे कम मैं ही गया हूँ अब तक। तो लोग मेरे को जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़े हमारे दादाजी जो कि 1984 में गुजर गए थे, उनको भी लोग इतना जानते हैं कि हम उनके पोते हैं। सोचो, मतलब 42 साल हो गए, उसके बाद भी लोग हमें जानते हैं हमारे दादाजी की वजह से, कितनी बड़ी बात है। ये है गाँव की ताकत, ये है ज़मीन की ताकत। मैं आगे तो नहीं आ गया जो ऐसे बातें करते करते इमोशनल। ओ चचा, ओ चचा, लौंडे बैठे हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, गलतफहमी हो गई मुझे। अरे भाभी जी हैं, नहीं है, गंदी बात नहीं, गंदी बात। जोश में होश नहीं खो रहा है भाई साहब। और भाई साहब अब भूल गए थे, ऑटो वाला है ये, ऑटो वाले तो कहीं भी काट देते हैं। टोटल हमारे गांव का रास्ता हमारे घर से 1 घंटा 22 मिनट का बता रहा था, बट जिस तरह से हम चल रहे हैं 1 घंटा 25 मिनट लग जाएंगे हमें। भाई तो 4 क्या बात है तुम्हारे तो। रुक जाओ करता हूँ बोली। नहीं पीछे होगा वो, कैमरा देख के पीछे होगा ना। मैं कहीं रोशन तो आसमां में कहीं तरबूजे रेस लगाना चाह रहा भाई हमसे। हो जाए कोई बात नहीं, मैं पूरा रेडी हूँ रेस के लिए, प्रिपेयर होके आया हूँ मैं, खाना वाना खा के। भाई बहुत पीछे रह गया। दुहाई आ गया, दुहाई मेट्रो स्टेशन। ये ना डिज्नीलैंड, वाह पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत बेकार है, क्योंकि मैं जा नहीं पाता ना। मेरा थोड़ा सोचने का तरीका दूसरा है। तब तक मैं जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, तब नहीं जा पा रहा तो वो बेकार है। ये शीशा भी मुझे एडजस्ट कराना है। ग्लास लेके खुद का कैमरा एडजस्ट कर लिया, पर शीशा एडजस्ट नहीं करा है ना जी। पर चैन आवाज़ कर रही है, मैंने इसमें लुब्रिकेट नहीं किया। अरे मेरी जान, भाई तेज निकल गया मेरे पास से, पर हमें मुड़ना है लेफ्ट में। और हमें ही मुड़ना है ठेके वाली रोड पे। वाह, पता है पहले हम लोग अपने गांव जाते थे, लोनी की तरफ से होके आते थे। वहाँ लास्ट टाइम से मैं मतलब लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया तब तो इतना कंजस्टेड था। ओ भाई साहब, ये क्या, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे गांव का रास्ता ये है कि वो है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। हम कंफ्यूज आ गए हैं भाई, हम कंफ्यूज आ गए हैं। हम देख के मानेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा एक भाई का नंबर जिसने मुझे कभी लोकेशन सेंड करी होगी। अरे कहाँ गया भाई, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा लग रहा हूँ इधर इधर जाना है मुझे, इधर अड़ गया मेरे हाथ में ये। तू हमें इधर जाना है, पर हम जा रहे हैं। ये वहाँ से बहुत अच्छा रास्ता, प्यारा रास्ता। ये नदी हुआ करती थी, लॉकडाउन में इसे सूखा हो गया। ओरे पिया मैं तो तेरे लेगी। यही है वो रास्ता
रास्ता देख रहे हो कितना बढ़िया है, मज़ेदार रास्ता है ये। मैं तो तेरे लगी तो और थोड़ा रिस्की भी है, पता लगा रात को आप आ रहे हो या गड्ढे में गिर गए। बस चलते क्यों नहीं हो। एक बात करे चल रहा है, उसे देख रहा है कि फ़ोन छीन लूँ उसका। देख लूँ भाई इनएक्टिव होगी तो निकल लूँ। मैं थोड़ा डरता हूँ ना, इसलिए क्या करूँ। थोड़ा डरपोक किस्म का बालक हूँ मैं। टंकी आ गई, ये वही टंकी है छोले वाली, और सीढ़ियाँ बना दी यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या डिज़ाइन वाला घर बनना है, अल्टीमेट। मैं ऐसे निकलूँ, मैं ऐसे तो आए नहीं कभी। गलत तो नहीं जा रहा मैं, लग ही रहा मुझे, मैं लग रहा है गलत जा रहा हूँ मैं। ये ऐसे तो मैं आया नहीं था कभी, हो सकता है याद भी नहीं है। इतना छोटा रास्ता भाई साहब, डर लग रहा है मुझे। यहाँ पे भट्टे ही भट्टे हैं, अब ईंटों की बड़ी ईंटें बनती हैं यहाँ पे। याद आ गया मुझे, कुछ याद आ रहा है। कुछ याद आ रहा है मुझे। एक गेहूँ की कटाई हो चुकी है, गेहूँ ही है ना, हाँ गेहूँ ही है। जो काट के उधर थक गए हैं। ऐसा इतनी ही स्पीड चलेगी बाइक मेरी, तेज नहीं चलेगी। मैं तेज चलाने की कोशिश भी करूँगा तो भी तेज नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ते पे चढ़ क्या। ओह ये देखो गेहूँ। ओ भाई 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 कैसे उतर रहा है। गेहूँ की पिसाई हो रही है, कि कटाई हो रही है, पिसाई हो रही है, जो भी हो रहा है, मतलब हो रहा है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। भैया कह रहे साइड हट जाओ, नहीं तो हम सीधे निकल जाएंगे। ये बुलडोजर यहाँ पे चलता हुआ। नहीं लगता दिल में। भाई साहब कमर में दर्द हो गया और ब्रेकर आ गया। दो ब्रेकर आ गए, दो। दिल मेरा संभालना। ये धूल कहाँ से उड़ती हुई आ गई है रास्ते में। इस तूफान को हम चीर निकल जाएंगे। अरे यार तो गेहूँ कट रहे हैं, गेहूँ अलग हो रहा है, भूसा अलग हो रहा है। गेहूँ के साथ आटे, गेहूँ के साथ गुन भी पिसेगा। बहुत ही अच्छा रोड आया। अब इतनी देर बाद धीरे धीरे चलाने के बाद अब थोड़ी सी बाइक को राहत मिलेगी। बाइक अब चल पा रही है सही से। अब जितना हो सके जल्दी यहाँ से रास्ता कवर करना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत प्यारा है। ये ब्रेकर 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 यहाँ ब्रेकर बना रखे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। मंदिर, हाँ मंदिर है। अमीरपुर विजेंद्र कुमार है यहाँ के प्रधान जी। प्रधान जी को राम राम। जंगली फौजी, माय गॉड, नाम तो अच्छा रखो भैया। ये मंदिर आ गया है। प्रभु को राम राम, जय श्री राम। मैं जो बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी गर्मी में आप कैसे भी बाहर निकलते हो तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया करके ORS वाला पानी लेके जरूर जाए। नहीं सॉरी, ORS नहीं, इलेक्ट्रोल पाउडर वाला। या फिर आपको कहीं जगह मिलता है गन्ने का जूस वगैरह जरूर पिए। उससे बहुत ठंडक मिलती है बॉडी को। ये शहर आ गया है। नहीं नहीं,
अभी अपने गांव पहुंचे नहीं हैं, अभी है 1 घंटा आधे घंटे का रास्ता। अब मैप में देखा हमने कितनी देर बाद मुड़ना है। ये कूड़े का ठेला जा रहा है भाई साहब। अरे निकलने दो भैया। ओहो आगे ट्रक भी जा रहा है यार। मैं कैसे, मैं खुद नहीं निकल पा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से निकलने दूँ। अब इस ट्रक को तो हमें ओवरटेक करना पड़ेगा, तो कैसे पता नहीं है। माय गॉड, बहुत दुविधा है, बहुत दुविधा, बहुत दुविधा। उसका पीछा करना पड़ेगा हमें। अभी 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 ये क्या है, मशहूर कुल्फी वाले भैया खड़े हैं यहाँ पे। हमने मशहूर गुलाटी का नाम सुना था, पर कुल्फी वाले का नाम पहली बार सुना है। BTS आ गया है। मुझे देखना पड़ेगा कितनी दूर है अभी हमारा कट। बाइक को रोक दिया हमने साइड में, भी मिट्टी उड़ा रहा है ये, इसे मुन्ना भी है तो हमें स्पेस तो देगा नहीं है। करीबन 1.7 किलोमीटर मुन्ना हमें। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? क्या बात है, प्यारे प्यारे बच्चे हाय हेलो करते हुए मुझसे। भाई को एक ना एक दिन जानेंगे, ये भाई भी कोई है आपकी बदौलत। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई साहब अब नहीं मानूँ मैं, अब तो भगाऊंगा मैं। थोड़ा डर भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ओ भाई साहब, इवांस रेस, मतलब ये रेस आता है भाई। और ये का ओ भाई साहब सेंटर पे जाता हो भाई, मैं इससे रेस नहीं लाऊंगा क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेनर ड्राइवर है, बाइक आ रहा है थोड़ी। चलो हराते हैं, आओ। ये वैसे हार जाएगा क्योंकि आगे जाके ट्राम मिलेगा भाई। एक्चुअली कह रहे हैं इन्हें रास्तों का पता भी है, पर हमें रास्तों का प्रॉपरली से बताऊँ नहीं पता, और हमें यहीं से शायद राइट लेना है। जब कभी रास्ते में ऐसा होता ना कि हमें रास्ता प्रॉपरली नहीं पता तो जल्दबाजी किसी बात के लिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंटली चलते रहना चाहिए। अब हमें यहाँ से राइट लेना है। देखा, हरा दिया है, हरा दिया भाई को। अब हमें यहाँ से राइट लेना है कि हमने राइट ले लिया। अंकल जी तो सामान तो नहीं ले पाऊँगा मैं, माफ़ी चाहूँगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई साहब पर एक बात है, स्प्लेंडर वाले भैया की बहुत तेज़ भगा है, मैं उन्हें चेज़ नहीं कर पाया, जो मुझे थोड़ा बहुत अफसोस भी है। बट इट्स ओके, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और हम बाजीगर है ही। क्या हाईवे होता तो भगाता, अभी ये रास्ता उसका जाना पहचाना रास्ता है। राजस्थान की गाड़ी आगे जाती थी, 2 ट्रकों की मुलाकात सड़क पे होती हुई। अब पता नहीं कौन हमें निकलने दे कौन ना निकलने दे। हॉर्न नहीं बज रहा क्या? मेरा हॉर्न नहीं बज रहा है। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है? बाइक की हॉर्न नहीं बज रहा, मेरा हॉर्न में प्रॉब्लम आ गई है, शायद कोई तार वार हिल गया। बजा 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 बजा, थोड़ी देर दिक्कत है। यहाँ बनती है ईंटें ही ईंटें। वाओ, भट्टा इज देयर, नो है बहुत अच्छा पेड़ है। चारों हवा इस तरफ चल रही है, सारे पेड़ इधर हिल रहे हैं। राम जी
देखो गाँव में ये फायदा है, अब हवा लगाओ कोई ना कोई रिश्तेदार निकल जाता है। पट्टा हवा इस तरह चल रही है, पेड़ सारे इस तरह झुकते हुए, मैं भी ऐसे स्टाइल मार देता हूँ एक बारी ऐसे करके। भाई थोड़ा दिन से जा रहा है, हो गया। ये देखो बुग्गी भगाता हूँ भैया, भाई ने जाने दिया, भाई कह रहा तू तेज निकल। तो हम निकलेंगे भाई, हम कोई भरोसे थोड़ी है किसी के, राम नाम पे चलती है हमारी गाड़ी। पर धीरे कर लो जरा, इतनी जल्दबाजी उठेगी। देखो चिमनी में से धुआं निकलता हुआ, काले रंग का धुआं निकल रहा, काले रंग का ही निकलेगा, वो सफेद रंग का निकलेगा, सफेद रंग का दूसरी चिमनी से निकलता है। अब मुझे मुन्ना है जी, जय श्री राम। पता नहीं मुन्ना है, चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ तो मुझे चेक करना मिलता, शायद मुझे लेफ्ट लेना है शायद, नहीं मुझे सीधा जाना, सीधा जाना, सीधा। और 12 पे रहते हो भैया, किधर जाना है? इधर 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 लेफ्ट। देखो यहाँ पे क्या लगा रखा है उन्होंने, कौए बुए ना आ जाए भट्टे के बगल से तेज निकलते हुए। तो ये कैसा कुत्ता है? अच्छा कुत्ता है ना, है वो कुत्ता है ये, मैं डर गया, मैं प्यार कुत्ता है लगता है। देख रहे कैसे नहाते लोग भाई सब, ऐसी मज़ा आ रहा था नहाने में, मैं भी नहाऊंगा। अब लग रही है गर्म हवा, पीलू। अच्छा ऊपर बैठे हुए, अच्छा है। आप अपने ओवरटेक कर दिया, ट्रैक्टर को भाई साहब बड़ा देख के ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि हिलते हिलते चलते हैं ऐसे करके। ये देखिए हैवी केबल, इलेक्ट्रिसिटी भागती हुई यहाँ पर। बागपत 25 किलोमीटर, मतलब हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। और कंचों में लग गई, ऐसे खतरनाक ब्रेक बनाने की नक्के भाई। पार्टी चल रही है अंदर खेर में, तंबू लगा हुआ है क्योंकि दिख जाएगी यहाँ से। देखो देखा गन्ने के खेत, आई लाइक इट। मैं गन्ना लेके जाऊंगा, मतलब गन्ना हाथ में लेके जाऊंगा, मतलब घर लेके जाऊंगा यार। 1.5 साल का डबल नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ इस डबल बातों से। श्री राम गैस एजेंसी, देखो यहाँ पे सोना मिल रहा है, गैस एजेंसी है। ट्रैक्टर वाले भैया सब गमछा लपेट के आ रहे हैं, मैं गमछा लाना भूल गया अपना। मुझे अपना गमछा लाना चाहिए था, मैं गमछा नहीं ला। ये रेत के पहाड़, यहाँ पे बाइक चलाने का मन है बट चलेगी नहीं। तो भगवान के टके, बड़ा खतरनाक ड्राइवर था ये। गांव में थोड़े ऐसे ही ड्राइवर मिलेंगे जो गलत तरीके से गलत टाइम पे ओवरटेक करते हैं। नहीं गलत टाइम से नहीं, गलत टाइम पे गलत तरीके से गलत ओवरटेक करते हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए। तो चल लिफ्ट के इंतज़ार में, गन्ना खींचा था शायद चाचा ने, लगे हाथ में। पता सीधे मेरा हॉर्न बंद हो गया, मुझे टेंशन हो गई थी। ऐसे काटोगे तुम बहन के भाई, मुँह से देखी है आपने नथुला जैसी। अरे वाह क्या झरना है, गजब।
लगाने का तू ही तरी। ओ नेवला 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 रोड क्रॉस करता हुआ। याद आ गया मुझे ये वाला रोड, याद आ गया। मैं भूल सकता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं भूल सकता। मैं पहना उसमें और इंटरनेट भी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर आदमी सीधा जाएगा तो सीधा खड्डे में खंचे वंचे से फूट जाएंगे। कुछ हाथ में लगा, मधुमक्खी ने काट लिया, 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 मधुमक्खी ने काट लिया। रोको 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 रोको। हेलो, मधुमक्खी ने काट लिया मुझे। पैसे चाबी से घिस रहा हूँ। सीरियसली बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। बाद में बात करता हूँ आपसे, मैं जो भी होगा। नील पड़ गया, देखो देखो नील पड़ गया। वैसे आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, पर गांव में है तो फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। और सीरियसली बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं चाबी खींच रहा हूँ, शुक्र है हल्का सा पेन तो कम हुआ है, पर इसकी डंक देखो पूरा नीला पड़ गया है, देखो। चलो कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से चलते हैं, पर सीरियसली बहुत पेन हो रहा है। मुझे लगा पता नहीं कोई हाथ पे चिपका है, जब मैंने उसे झटका ना तो मैं एकदम डंक मारा है। शायद उसे लगा कि मैं कोई हमला करने वाला हमलावर हूँ, बट वाकई में यार बड़ा दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये ट्रक वाले भैया सारी मिट्टी उड़ा के चले गए। अरे भैया मेकअप करके आए हैं हम लोग। एक तो दर्द हो रहा है, ऊपर से आप बेटी पढ़ाओ, पर जो भी है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी गलत पढ़ लिया था मैंने। हो जाती है गलती किसी से भी, पता है। इतना दर्द हो रहा है, इसकी फीलिंग है ना नसों तक जा रही है। मेरे को अंदर अंदर फील हो रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं भी पूरा धूल धूल उड़ा दिया इन्होंने। गाइस अब मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक है, एकदम से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे जो है थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। अब मैं थोड़ा रेस्ट करने का फिर चला हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। अब मैं जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अपने गांव में। अब मुझे बस एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे जाना घुसना है, मतलब घुसना मतलब इन द सेंस एक जगह है जहाँ से मुझे एंटर होना है, फिर हमारे वो जहाँ पे मैं आया हूँ वो जगह आ जाएगी। पता है अब तो यहाँ पे लू वाली फीलिंग आ रही है। नहीं तो भाई साहब हम गांव में एंट्री करते थे तो भाई साहब ठंडी हवा ऐसी लगती थी, चाहे कितनी भी गर्मी हो, गर्म हवा नहीं फील होती थी। पर अब गर्मी भी लगने लगी है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, इसलिए। ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। आते समय गन्ने का जूस पियेंगे अनडाउटेडली, पेड़ी में अभी हो गया तो चलो शुक्र है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो हमारे गांव के बड़े आदरणीय और पूजनीय देवी देवता हैं, जहाँ मत्था टेकना बहुत ज़रूरी है। हमें उनका आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जय श्री राम। ओ भाई साहब, ये गलत चलाने वालों की जय हो। ओ भाई साहब, पर एक बात है, गांव यहाँ पे तो सड़कों पे एक स्वाद तो है कि जैसे कि हर थोड़ी देर में एक पेड़ आ जाता है जिसकी छाँव मिल जाती है हमें। रोड पे क्या है कि पेड़ देखने को, मतलब बाहर जो पेड़ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ देखो
एक पेड़ गया, धूप आई, फिर दूसरा पेड़ आ गया, फिर छाँव, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते गाड़ी भी भाई, जाओ भैया जाओ, मैंने कुछ कह रहा है आपको। ऐसे करते करते ठंड पर है कि यहाँ पे थोड़ी गर्म हवा का फील हो रहा है। अब गेहूँ 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 पास से देखेंगे। हमारे गांव में जो छोकरा हुआ खन्ने वन्ने उन्हें देखेंगे। पता है मेरी इस जगह भी दर्द है, आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बाजू मसल टाइट हो गए हैं तो कैसे, इसी हाथ के खाली। आपको अगर पता हो कि मधुमक्खी के काटने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज़ बताना। तो असल में देखा नहीं वो मधुमक्खी थी, कौन सी मक्खी थी, पर मक्खी थी, मधुमक्खी होगी। तो ये क्या बात है, तो किसी ने भी ना किया इश्क वैसा। देखो जी उपले लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे उपलों के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। पर हर किसी के बिटोले कहते हैं ना गाँव में, बिटोले बिटोले। पहली दफा कोई पागल हुआ माँ मेरे ख्यालों का। फाइनली हम आ गए, अब आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अभी कंफ्यूजन है, इधर जाना है कि उधर जाना है, इधर से मंदिर आ रहा है, हमें इधर जाना है। यहाँ पे ये देखो, फाइनली हम अपने जहाँ में आना था वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ बिल्कुल पूरा घर वाले फील। यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता, पर यहाँ पे मैं किसी के घर पे चाय के लिए बोलूँगा, खाने के लिए बोलूँगा तो मुझे आराम से मिल जाएगा। ओए पानी भर गया भाई। लोकल में वैसी चल रही होगी? नहीं लोकल में तो बहुत कम चलाता हूँ, लोकल में स्कूटी चलाता हूँ ना। हाँ स्कूटी। अच्छा। वही क्या कि इसमें सामान तो ढो नहीं सकते, तो लोकल में जो है स्कूटी लेके चले गए इधर से उधर। उसमें सामान आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, राम राम। जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ कितने सारे गेहूँ हैं, इतने सारे गेहूँ जो भी कटे नहीं हैं। आज जहाँ कट गए हैं वहाँ बोने की तैयारी हो रही है। ये हमारा गांव है, देख लीजिए। ये हमारे देवी देवता है। राम राम, जय श्री राम। पूरा पानी वानी भर गया यहाँ पे। गाइस अब हम गांव से वापसी आ गए हैं। रास्ते में बहुत धूप थी तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी, बट जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे एक अजीब बात हुई। वहाँ पे मुझे एक 9 साल का लड़का मिला गांव में, जो कि ट्रैक्टर चला सकता है, और ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। तो उसके बाइक पे पैर नहीं पहुँचते पर बाइक पे वो चला लेता है ना, इनक्रेडिबल बात। मतलब इसका मतलब है कि अब जैसे बच्चों को डालोगे वैसे ही वो इम्प्रूव होंगे और वर्क करेंगे। धूप आज बहुत ज़्यादा है, गर्मी है आज, चरम पे तो नहीं कहूँगा पर स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से लग रहा था उसी तरह से बढ़ चुकी है। देख सकते हो सब कैसे ढकढका के आ रहे हैं। यहाँ मेट्रो का पिलर है तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं फील होगी, बट रास्ते में जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, ना मेट्रो का पुल ना कुछ बिल्डिंग वगैरह, जिसकी वजह से सूरज बिल्कुल सर पे लग रहा था। जो पानी की बोतल हम लाए थे ठंडी ठंडी, वो भी गर्म हो गई, पूरी बबक रही है। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब हमें जो भी राइड करनी है अब दिन में ना के बराबर करनी है तो लंबी करनी है, छोटी राइड नहीं करनी है जिसमें आना जाना हो। क्योंकि जाने के टाइम पे क्या होता है, क्रेज़ होता है जाने का, तो आदमी रास्ता कवर कर लेता है। आते समय क्या है कि वो
थोड़ा सा थका हुआ होता है, चाहे वो कहीं से भी आए तो थक जाता है। बट मेरा ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। ओए वे क्या बात भाई, धूप के बाद थोड़ी ठंडी छाँव का मज़ा लेते हुए अब घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मैं ओहो टिमर से सीमेंट गिर रहा है और मैं करीब टाइम पे इसके बगल से निकल रहा हूँ, जो कि सेफ नहीं है। अगर हेलमेट वेलमेट ना पहना और फेस पे लग जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इस तरह से हम सोचे थे बाइक को भगाएंगे, उस तरह से बाइक नहीं खींच पाई, स्लो भगानी पड़ी क्योंकि वहाँ पे कुछ ही रास्ता सही था, बाकी सारा स्लो वाला था। ऊपर से गर्मी इतनी होती तो मन भी कर रहा था और नहीं भी कर रहा था, क्योंकि हवा गर्म लग रही थी बहुत तेज़। यहाँ भी लग रही है गर्म हवा, पर यहाँ थोड़ा सा सुकून है कि आपको डायरेक्ट हीट फील नहीं हो रही, हवा के थ्रू हो रही है। क्या बात है, बलेनो के टायर देखो, ऐसे टायर बाहर बड़े लगवाने से, अलॉय व्हील मतलब अलॉय लगवाने से एवरेज में फ़र्क तो पड़ता ही होगा, फिर वेट बढ़ जाता होगा गाड़ी का। बापू धाम आ गया भाई। अरे ऑटो वाले भैया देख के चलाओ, इनका बैलेंस कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता। और तेरी यहाँ स्कूटी वाला भी कट मार के चला रहा है। चलो देखते हैं, हम भी कट वट मार लेते हैं थोड़े बहुत, मौका लगता है तो। खतरनाक स्कूटी ड्राइवर। छिड़काव कर रहा है बंदा, पानी कितना अच्छा लग रहा है इस समय। भाई साहब बिना इंडिकेटर दिए मोड़ता हुआ बंदा, जो कि बहुत ही गलत बात है भाई साहब की। क्या बात है, वाह इंटेलिजेंट बाइक बोल सर। हवा इतनी तेज़ चल रही है भाई साहब, वो भी गरम मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे से बोला भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने हेलमेट के अंदर कोई बुकिंग लगा रखा है कवर, जिससे कि हवा फील ना हो और लगे खाली नॉर्मली हीरो। और इस समय जब कुछ नहीं है तो फिर हवा बहुत तेज़ लग रही है। अब तो चाहिए कि जल्दी से घर पहुंच जाए और जाके ठंडी हवा में लेटे। कोई भी गाड़ी अपनी लाइन में चलाता है भाई साहब, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे टैक्सी वाला हो चाहे वो लोकल बंदा हो। लोकल जानबूझ के चलाते हैं टेढ़ी मेढ़ी। लो जी बस वाले ने जाम लगा दिया। समझ नहीं आता जाम किस बात का लगाते हैं, मुड़ते किस लिए हैं। देखो ऐसा कहीं नहीं आना फिर भी मुड़ रहा है, रोकना भी नहीं है। अच्छा कट है यहाँ पे। ओहो भाई साहब ने सोचा कि मेरी वजह से जाम न लग जाए, तो इसलिए उन्होंने मुड़ना ही साइड में रखना ही समझदारी का दिया है। क्या दिया है समझ नहीं आ रहा। ओ वाह लॉर्ड अल्टो, किसी क्या हो गया, डिग्गी खुली की खुली रह गई क्या, ज़्यादा सामान भर लिया था क्या। भगो जल्दी चलो, ऐसे में ठंडा ठंडा शिकंजी मिल जाए या पानी मिल जाए। मैंने गर्मी के साथ 2 गिलास गन्ने के जूस पिए और मुंह सारा चिपचिपा हो गया है, प्यास लग रही है और ज़्यादा। क्या बात है, बुलेट की बात अलग है।
रॉयल इनफील्ड की एक बाइक है गोरिल्ला, जो कि शॉर्ट राइडर बाइक है। और भाई साहब बहुत ही तेज फास्ट बाइक है, मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं, बैटरी में 450 सीसी की बाइक है, बहुत ही फास्ट है। मैंने चला के देखी है वो, राइड बाय वायर नहीं है वो, रेसर बैटरी, उसमें सेंसर लगा हुआ है थ्रॉटल के लिए। क्या बात है, बताओ अम्मा को छोड़ना ही है, खुद ही है। ये एल को इसका मुँह खुला नहीं है, इसका मुँह खुला हुआ नहीं है, इसका मुँह बंद है। मुझे लगा साली गाल्टो का मुँह खुला हुआ है, क्या बात है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओह फाइनली घर की जितने नज़दीक आ रहे हैं उतनी तेज़ गर्मी लग रही है गर्मी और तेज़ लग रही है मतलब। भैया बीच में आते हुए आया हूँ मैं भी, गलत बात है। भैया की बाइक धुआं देती हुई, रात में आया करो भैया, मच्छर मर जाएंगे, दिन में कहाँ मक्खी मारोगे। देखो जी धूप एकदम से अपनी आंखें खुली की खुली रह रही होंगी, जिसे कहते हैं धूप। मेरे को जल्दी पहुंचना है तो मुझे ये रास्ता लेना पड़ेगा, उधर से सड़क का जाम मिल सकता है। क्या बात है, लिफ्ट मांगते हो भैया। और हाथों में लग रही है धूप, अब ग्लव्स मेरे क्योंकि हाफ फिंगर वाले हैं। पानी की बोतल गिरते हो भैया, ऐसे गलत बात है, सड़क पर पानी की बोतल नहीं गिरनी चाहिए कायदे में, बट क्या कहें, इंसान अपनी आदत से मजबूर है। डस्टबिन देख के भी डाल सकता था, या कहीं पर कूड़ा पड़ा है तो वहाँ डाल सकता था, क्योंकि वहाँ से तो उठ ही जाएगा। राइड लेकिन जितनी लंबी है उतना मज़ा आता है। ऐसे जितने भी ये गाज़ियाबाद में आसपास के पुल बने हुए हैं, मोहन नगर, वो नए बस अड्डा, पुराना बस अड्डा, ये वाला और आपका लाल कुआं वाला, ये सारे के सारे ब्रेकर वो स्पीड ब्रेक फ्लाई हो रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, मुझे लगता है। क्योंकि तो चढ़ते समय तो ठीक रहते हैं, उतरते समय देखना कैसे झटके आएंगे इसमें, एक शुरू होगा झटके। ये देखो है, ओ भाई साहब, ये लोहे का क्या आइटम लेके जा रहा है भाई साहब, मुझे पता नहीं, लोहे का बरूदा जो भी है, जो कैसे देखने में बहुत हल्का है, पर इस ये बाइक के टायर में पंचर कर देता भाई साहब। लोहे का कील टाइप की होती है, लोहा तो है ही पूरा। उसी जगह पर बाइक चला पाया हूँ ठीक से मैं, पूरे रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, मतलब बाइक 30-40 से ऊपर नहीं भगी है, कहीं मैंने चलाई नहीं है, क्योंकि गर्मी लग रही थी और मेरे को इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। मन तो कर रहा है सर पे ठंडा पानी गिर लूँ। तकरीबन थोड़ा सा रह गया हमारा घर, जल्दी से मुड़े धीरे धीरे मुड़े, गाड़ी बहुत तेज आती हुई, गाड़ी के सहारे से मुड़ना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। यहाँ पे थोड़ा सा छाँव मिलेगी रोड पे, पेड़ों की छाँव की तो बात अलग है, थोड़ी बहुत ठंडी हवा फील भी होती रहती है उसमें। ओए डार्लिंग, काली डार्लिंग,
बंदा फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, कितनी ये गलत बात है। खुद भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा। आधे एक्सीडेंट तो इनके वैसे ही होते हैं, जो बात करते करते गाड़ी चलाते हैं। बल्कि बात करते समय बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। साइड में लगा के बात कर लो, आधा घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो। और आजकल तो लोग हैंड फ्री लगा के बात करते हैं, कोई बगल से आ रहा हो, जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या व्यू है भाई, ऐसे में हल्की सी धूप और बारिश हो रही हो, मिनी मिनी सी, कितना प्यारा रोड लगेगा ये इस रोड की शान है भाई साहब, अल्टीमेट। पेड़ों की छाँव से ऑटोमेटिकली ठंडी हवा फील होने लग जाती है। भाई साहब मन तो करता है पूरा स्टेटस देखे कि बाइक को भगाऊं, पर मन नहीं करता भगाने का। ओ शुरू होने लगा तो खड्डे आ गए। और थोड़ी सी तेज चलाऊंगा तो ड्राइवर से आ जाएगा। भैया आ गया, फिलहाल कोई नहीं आ रहा है यहाँ से। मैं कट मारता तो ये गाड़ी वाले ने स्पीड कर ली और स्कूटी वाले ने स्पीड धीरे कर ली। तो कैसे खड़े हो भैया, गर्मी में, गम्मी हो रही है। देखो अब इसे कैसे, ये देखो, इसे ना इंडिकेटर देना ना खुद ना बहन से पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा पता है, मैंने उसने इधर करी तो मेरे को बल्लेनो वाले ने ओवरटेक करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मुझे लगा मैं घबरा गया थोड़ा सा। देखा कहाँ जय श्री राम, बोल से आवर रामचंद्र की जय, पवन सिंह हनुमान जी से महादेव की जय जय। ये देखो जो चला रहा है, इंडिकेटर देखो, और कोई आ रहा है पीछे नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, काट दो, अपनी कटनी चाहिए। जैसे पहले लोग पतंग उड़ाते थे ना कि अपनी उड़नी चाहिए, बस दूसरे की शायद कट जाए। पता है जब हम छोटे थे ना तो लोग हमारी पतंगे से इसलिए भी काट दिया करते थे क्योंकि हम जब पेचे लड़ाना नहीं जानते थे। क्योंकि हम स्पेशल मंजे से उड़ाते थे, सर्दी से उड़ाते थे, और सर्दी होती है कमज़ोर, मंजा होता है शार्प, तो काट देता था। तो ये जो कट है ये बहुत बेकार कट है, ये वाला। यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड फाटक के तो जाते हैं, देख रहे हो, वो देखो ये रॉन्ग साइड ये भी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एक कट था, वो बंद कर दिया, उधर भी एक कट था, ये वजह से बंद कर दिया, और यहाँ पे भी एक कट था जो कि प्रॉपरली बंद कर दिया है। इसकी वजह से उधर वालों के लिए भी जाम था, इधर वालों के लिए जाम था। बट अब रॉन्ग साइड जा रहा तो रिस्क ज़्यादा है। ओह जल्दी चले भाई, जल्दी चले। चलो भाई, जगह नहीं देते निकलने की। एक तो मेरा हॉर्न फिर बेकार हो गया, थोड़ा सा बजा दूँ वही ना बन जाता है, दिखाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर देनी पड़ेगी बाइक। बच जा, मेरे को साइलेंट बाइक चलाने की आती रही है। देखो कैसे लगा चला है स्कूटर। अगर ये बाइक साइलेंट होती तो भाई साहब, जैसे बैटरी वाली होती तो भाई साहब निकालने में बड़ी दिक्कत होती। पहले तो स्कूटर भी रोंग साइड होते थे, अब तो बंद कर दिया है। 1-2 एक्सीडेंट हुए हैं बड़े खतरनाक के, पर आप ये रात को कभी कभी इस पे पुल पे रोंग साइड आते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि खतरनाक है। खतरनाक ही है। DPS राजनगर।
बहुत गहरी है। ओए बहन के, अबे इंडिकेटर भी दे ले, अंधा ही हो रहा कती। चलो यार, चलिए बहन। तू बज मत, तू मेरा हैंडल करा दे। भाई साहब ऐसे लेके आ गया, कितनी गलत बात है। ऐसे क्या लोड़ा, सही से बच जा, नहीं पहन जो भाग दूंगा तेरे को। गाइस देखा आपने, बिना इंडिकेटर देखे उस गाड़ी ने एकदम से मोड़ दिया, जो कि बहुत गलत बात है। गुस्सा आ गया था मैं थोड़ा सा, और मैं थोड़ा लड़ता वड़ता नहीं हो तो बात को मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अगर मैं लड़ते वाला होता तो उधर का पहले हेलमेट सर में मारता, सॉरी गाड़ी में मारता, फिर 2 मुँह पे चाटे मारता, फिर बात करता। बट मैं ऐसा हूँ नहीं गाइस। आज की जर्नी बहुत ही बढ़िया रही आप लोगों के साथ। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पता है ना क्या करना है, यहाँ पे एक बटन है सब्सक्राइब नाम का, उसको गाली बक दो या कुछ भी कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जो करना है वो करो और लोगों तक फैलाओ जितना हो सके, यानी कि शेयर कर दो प्लीज़ गाइज़। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। प्लीज़ गाइज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, मतलब हैव अ गुड डे, जय श्री राम।